राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुबर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी भगवान की जय। वैदेही की आत्मकथा। मैं वैदेही, सर्वत्र श्याम की श्यामलता ही समा गई है। सृष्टा श्री राम हैं तो सृष्टि भी श्री राम है। श्री राम में जगत है तो जगत में श्री राम है। प्रेममय पुरुष और प्रेममयी उसकी प्रकृति, इन दोनों को भला कौन जुदा कर सकता है, बताओ। मेरे तो तन मन आत्मा हर जगह बस प्रियतम ही छा गए हैं। उनकी वो छुअन, उनका वो मुझे आलिंगन करना कोहबर में, उनके द्वारा मेरे लटों को उलझाना फिर सुलझाना, उनके वो गुलाबी अधर, उनके वो बलिष्ठ बाहुपास जिसमें मैं थी, उन बाहुपासों में आबद्ध थी मैं। पास आ रहे थे उनके वो अधर मेरे अधरों के पास और पास। भांवरी हो गई थी। अग्नि के सामने हम युगल ने फेरे ले लिए थे। फिर तो मेरी मांग भरी मेरे प्राण प्रियतम ने, हाँ सिंदूर, अपने हाथों से मेरी मांग में लाल सिंदूर भर दिया था। मेरी आँखें उस समय बंद हो गई थी, मानो उस समय मेरी समाधि ही लग गई। मैं नहीं थी उस समय। क्या प्रियतम ही काले कज्जल नहीं हैं जो हमारे नयनों में ही बस गए हैं? अब कुछ और कहाँ से समाएं? मैं सब कुछ भूल गई थी। बस मेरे अंतःकरण में श्री रघुनंदन मात्र थे, सिर्फ श्री रघुनंदन। हम दोनों की आरती उतारी गई। बड़े प्रेम से सब सखियों ने, सब नारियों ने, सब ने हम दोनों की आरती उतारी। अब क्या? अब आगे क्या? अब मिलन। अब मिलन की रुत आई है। ये सब किस लिए? ये सारी विवाह की विधि किसके लिए? कुछ तो कसक हो, कुछ तो व्याकुलता हो प्रियतम से मिलने की, कुछ तो तड़प हो, कुछ बेकली। अब हम दोनों दंपति को लेकर सखियां चलीं कोहबर में। कोहबर? मेरे रघुनंदन ने थोड़ा मुंह बनाया। जी कुंवर, ये कोहबर है। आपकी परीक्षा यहीं होगी। मेरी सखी चंद्रकला के बोलने की बारी अब आई थी। मेरी सारी सखियों ने इसे उकसा दिया था तो आगे बढ़ चढ़कर बोल रही थी। वर माने पता है ना कुंवर? आंखें मटका के बोल रही थी। आहा, मेरी ओर देखकर मुस्कुराए थे श्री रघुनंदन, मानो कह रहे हों मैं ब्रह्म हूँ, मुझे पूछ रही हो। मेरी श्वास से चारों वेद प्रकट होते हैं। हाँ हाँ पता है, वर कहते हैं श्रेष्ठ को। इस कक्ष में पता चलेगा कि आप श्रेष्ठ हो या हमारी बहन श्रेष्ठ है। इसलिए कुंवर, इसका नाम है को है वर, यानी कौन है श्रेष्ठ। चंद्रकला के मुख से ये सब सुनकर सारी सखियां हंस पड़ी। मैं बार बार अपने श्री रघुनंदन के मुखारविंद को चुपके से देख लेती थी कि कहीं नाराज तो नहीं होंगे मेरी सखियों की बातें सुनकर। पर नहीं, मेरे श्री रघुनंदन भी तो रसिक शेखर हैं। हटो, अब जाने भी दो कोहबर में। कोहबर के द्वार पर पहुंच गए थे हम दोनों।
पर चंद्रकला और चारुशीला ये सखियां द्वार को रोककर खड़ी हो गई। अब जाने भी दो कोहबर में। मेरे श्री रघुनंदन ने सखियों से कहा, नेग चाहिए कुंवर, बिना नेग लिए जाने नहीं देंगी। अब सखी, हम तो सीधे विवाह मंडप से यहाँ आए हैं, हमारे पास तो कुछ है नहीं, तो खड़े रहिए। इतना कहकर चंद्रकला और चारुशीला मुंह मटकाते हुए द्वार पर ही खड़ी रही। अब जाने भी दो ना, मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे श्री रघुनंदन के चरण दुख रहे थे, मुझसे भी रहा नहीं गया। मुझसे मांगो क्या चाहिए नेग में, इतना क्या कह दिया मैंने। आहा, हमारी बहन को आपकी बड़ी चिंता लगनी शुरू हो गई है, पर आज कुंवर हम अपनी बहन की भी नहीं सुनेंगी। हमें तो नेग चाहिए, वह भी तुमसे, तभी इस कोहबर में प्रवेश मिलेगा। बोलो अच्छा सालियो, मांगो क्या चाहिए। मेरे श्री रघुनंदन ने हंसते हुए सखियों से कहा, आपकी कोई बहन है? चारुशीला ने पूछा। ये क्या प्रश्न हुआ? मैंने आंखों से मना किया अपनी सखियों को, कोई उल्टा सीधा प्रश्न मत करना। पर मेरी बातें आज क्यों सुनने लगी थीं ये सखियां? बताइए कुंवर, आपकी कोई बहन है? हाँ है तो, मेरे भाई से ब्याह करवा दो। सारी सखियां हंस पड़ी। पर सखी, मेरी बहन की तो शादी हो गई है। मेरे श्री रघुनंदन ने कहा। ओह, अच्छा किसके साथ हुई है? सखी ने फिर पूछा। श्रृंगी ऋषि के साथ मेरी बहन शांता का विवाह हुआ है। चारुशीला जोर से हंसी। बाबा जी के अलावा और कोई नहीं मिला है आपको अपनी बहन के लिए? श्री रघुनंदन चुप हो गए। खड़े खड़े बहुत देर हो गई। तब सारी सखियां बोली, एक काम कर दो, यही हमारा नेग है और हमें कुछ नहीं चाहिए। हाँ हाँ कहो, क्या चाहिए तुम्हें नेग में? हे कुंवर, बस एक बार हमारी किशोरी जू के आगे झुक जाओ। ये क्या मांग लिया? मेरे श्री रघुनंदन भी कुछ बोलने की स्थिति में नहीं रह गए थे। अब जल्दी करो, नहीं तो पूरी रात यहीं गुजारनी पड़ेगी। सखियां हंसने लगीं ये कहकर। तभी मेरे श्री रघुनंदन ने मुझे देखा, बड़े प्रेम से देखा और मेरी ओर बढ़े। मैं लजा गई। उफ, प्रेम भी विचित्र होता है, समर्पण भी और हया भी। जब समर्पण है तो लज्जा किस बात की, और जब लज्जा ही है तो समर्पण पूरा कहाँ हुआ। पर प्रेम में ये सब सिद्धांत कहाँ चलते हैं। यहाँ तो कुछ भी करना वो सब प्रेम ही है, बस प्रेम। झुके मेरे रघुनंदन श्री मेरी ओर। मेरी सारी सखियाँ जोर से बोल उठी, पाँव पकड़ो हमारी सियाजू के। कुंवर झुको, ये प्रेम है, ये प्रेम का पथ है। इसमें जो जितना झुकेगा वो उतना ही पाएगा, ये प्रेम है। अकड़ वाले प्रेम को कहाँ जान पाते हैं, वो तो बेचारे अकड़ में ही रीते रह जाते हैं। प्रेम का उपदेश मिल रहा था परब्रह्म श्री राम को मेरी सखियों के द्वारा। है ना विचित्र बात, परब्रह्म को दरवाजे में खड़ा कर उन्हें उपदेश और दे रही थी मेरी ये सखियाँ। मेरे श्री रघुनंदन झुके और मेरे पाँव, उफ, मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा यहाँ टूट जाती है। टूटी नहीं भी चाहिए। प्रेम नगरी में आकर मर्यादा नहीं टूटी तो प्रेम नगरी ही कैसी। सारी सखियों ने तालियां बजाई, नेग मिल गया। अब तो जाने दो कोहबर में, मेरे श्री रघुनंदन ने कहा। पर मेरी दुष्ट सखियां मेरी तरफ देखने लगीं। मेरी तरफ क्यों देख रही हो, मैंने पूछा। नेग तो अब तुम भी दोगी हमारी प्यारी सखी सिया सुकुमारी, मस्ती भरे अंदाज में सब सखियां बोली। पर मैं भी इनकी सखी हूँ, अच्छे से इन सबको जानती हूँ।
मैंने तुरंत अपने पास में खड़े श्री रघुनंदन का हाथ पकड़ा और अपनी सखियों के हाथों में दे दिया। मेरी सखियां तो रो गईं। हे सियाजू, व्यक्ति सब कुछ दे सकता है, पर अपना प्रेम, अपना राम, अपने प्राण कौन देता है? आप कितनी उदार हो, आप जितने कृपालु हो, इतना कोई नहीं है। मेरी सखियों ने आनंद आश्रुओं से हमारे चरण पखार दिए थे। कितनी प्यारी और कितनी अच्छी हैं मेरी ये जनकपुर की सखियाँ। वो कोहबर, उस कोहबर में छनकती मेरी पायल, मेरी कंगना, मेरी केश राशि जो उलझ गई, मेरे आभूषण जो अभी तक मेरी शोभा बने हुए थे, पर इस कोहबर में आते ही मुझे भार से प्रतीत होने लगे थे। प्रेम ही है जो आत्मा के अनुकूल है। नहीं नहीं, प्रेम ही आत्मा है। ओह, और मेरी आत्मा तो मेरे श्री रघुनंदन ही है, यानी श्री रघुनंदन ही प्रेम है। पर कोहबर कुंज में मेरे मुख को अपनी हथेलियों में लेकर मेरे प्राण सर्वस्व ने कहा था, सीते, तुम ही मेरी आत्मा हो। उफ, उनकी सांसें मेरी सांसों में कब मिल गई थीं, उस कोहबर में मुझे पता ही नहीं चला। उनकी सांसें चल रही हैं या मेरी, मुझे कुछ नहीं पता था। मेरे आभूषण भार बन गए थे मेरे लिए। मेरे प्रियतम ने समझ लिया। उस भार से कब मेरे इस देह को मुक्त किया मुझे पता ही नहीं चला। पर अब तो मेरी कंचुकी भी भार लगने लगी थी। उफ, कंचुकी से जैसे तैसे छुटकारा मिला और मेरे प्रियतम रघुनंदन ने मुझे प्रगाढ़ आलिंगन में जब भर लिया, तब ओह, अब तो ये तेज तेज चलती सांसें भी भार लगने लगी थी। पर कोहबर की इतनी ही बात नहीं है, इस शरीर भी तो भार लगने लगा था। अब ये शरीर का भेद भी मिट जाए। रसिक शेखर ने मेरी भावना समझी और दो शरीर का भेद ही मिटा दिया। कोहबर में अब हमें प्रवेश करने दिया था सखियों ने। वह कोहबर दिव्य था। नाना प्रकार के मोतियों मणियों की लड़ियाँ लगी हुई थीं। कोहबर के खंभों में दिए झिलमिला रहे थे। वो कोई तेल बाती का दिया थोड़े ही था, मणियों का दीपक था, जिसमें से स्वयं प्रकाश फैल रहा था। लाल अनुराग का रंग होता है। मेरे कोहबर में लाल रंग का ही ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग था, पर चित्रकारी बहुत सुंदर थी। दीवारों में लाल, हरे, पीले, नीले रंग के नाना प्रकार के चित्र अंकित किए गए थे। और हाँ, दीवारों पर लताओं के चित्र इतने जीवंत काढ़े गए थे कि देखने वालों को लगे कि हम लताओं के नीचे ही बैठे हैं। कुछ दिए जल रहे थे, उनमें सुगंधित तेल डाला गया था, जिससे कोहबर महक रहा था। वैसे श्री रघुनंदन के कोहबर में आते ही कोहबर महक उठा था। पर दुष्ट हैं मेरी सखियां भी। मैंने तो सोचा था हम दोनों युगल को कोहबर में बिठाकर चली जाएंगी, पर देखो कैसे देख रहे हैं ये कुंवर हमारी किशोरी को। फिर शुरू हो गई थी सखियां। मैंने तो सिर झुका लिया और सिर झुकाई ही रही। हमारी सियाजू को देखो, इनकी ओर देख भी नहीं रही। पर ये अवध के दूल्हा, दूसरी सखी ने तुरंत कहा, इतनी सुंदर दुल्हन इन्होंने देखी कहाँ होगी। पर सियाजू, तुम एक बार तो इन्हें देख लो। पर मैंने अपना सिर ऊपर नहीं किया। मेरी सखी चंद्रकला ने मेरी चोरी पकड़ ली। बात ये थी कि मेरे कंगन मणियों के थे और अंगूठी हीरों की थी। मेरे कंगन में श्री रघुनंदन का प्रतिबिंब स्पष्ट पड़ रहा था। मैं वहीं से उन्हें देख रही थी। चंद्रकला समझ गई और वो बातूनी चंद्रकला इस रहस्य को खोलने लगी। तो मैंने ही उसे तुरंत कह दिया, चुप। सारी सखियां हंस पड़ी थी। दूध भात चांदी के कटोरे में लाकर सखियों ने मेरे हाथों में दिया था और रघुनंदन को खिलाने के लिए कहा।
मैं खिलाने लगी, रघुनंदन खाने लगे। ये अवधवासी भूखे होते हैं क्या? देखो कैसे गपागप खाए जा रहे हैं। अजी इतनी समझ भी नहीं है इनको कि हमारी कोमल किशोरी जी ने सुबह से कुछ खाया ही नहीं है। बिना कुछ कहे मेरे रघुनंदन ने मेरे हाथों से वह दूध भात का कटोरा लिया और मुझे खिलाने लगे थे। देखा, खीर केवल एक बार ही खाया है। डरते हैं खीर खाने से अवधवासी। दूसरी सखी कहाँ चुप रहने वाली थी। क्यों डरते हैं सखी? ये प्रश्न और उठा बैठी। इनके यहाँ खीर खाने से गर्भवती हो जाते हैं। ये कहकर सारी सखियाँ कोहबर में ताली बजा बजा कर हंसने लगीं। फिर तुरंत दूसरी सखी बोली, इनकी माता भी ऐसे ही गर्भवती हुई थी, ये ऐसे ही खीर से पैदा हुए हैं, तो चक्रवर्ती जी का कोई काम नहीं। तीसरी सखी पेट पकड़कर हंसते हुए पूछ रही थी, ना जी, चक्रवर्ती जी का कोई काम नहीं, ये तो खीर खाने से हुए। पर सखियों की बातें सुनकर मेरे रघुनंदन मुस्कुरा रहे थे और मुझे खीर खिला रहे थे। अब चलो सखियों, इनको विघ्न ना करो। मेरी सबसे चंचल सखी चंद्रकला ही सबको पकड़कर बोली, हाँ हाँ सखी, सही कह रही हो। रात भी बीती जा रही है, सुबह इन्हें जल्दी उठना भी है। फिर इनकी आंखें लोग देखेंगे तो कहेंगे रात भर क्या करते रहे जी, उन्नीदी आंखें हैं। ये कहते हुए सारी सखियां फिर हंस पड़ी। चलो अब निकलो, नहीं तो हमारी सिया सुकुमारी रिसाई जाएंगी। सब जाने लगे। मैंने लंबी सांस ली, राहत की। पर सियाजू, एक विधि तो अंतिम रह ही गई। चंद्रकला फिर बाहर से आई। अब कौन सी विधि रह गई? मुझे हंसी आई। ये बात मेरे श्री रघुनंदन बोले थे। सारी विवाह की विधि तो हो गई ना, बड़ी जल्दी पड़ी है मिलने की। मिल लेना, पूरी रात बाकी है। अब तुम्हारी ही है हमारी ये बहन सिया सुकुमारी। मुझे हंसी आ रही थी, मैं अंदर ही अंदर हंसे जा रही थी। विधि रह गई थी अब अंतिम, और इस विवाह विधि का नाम है बाती जुड़ावन। ये कहते हुए चंद्रकला एक थाल में 2 बाती जलाकर मंगवाती है। हे दूल्हा कुंवर, अब इन 2 बाती को एक करके आप दोनों एक हो, इस बात को प्रमाणित कर दो। चंद्रकला ने श्री रघुनंदन से कहा, नेग क्या दोगी सखी? अब बारी श्री रघुनंदन की थी। मैं दोनों बातियों को एक कर दूंगा, पर इसके बदले मुझे भी नेग चाहिए, बोलो। बैठ गई मेरी वो चंद्रकला हम दोनों के पाँवों में। नेत्रों से झरझर अश्रु बहने लगे थे, उसके हिलकियाँ छूट पड़ी थी। हम क्या देंगी आपको कुंवर? हमारे प्राण सियाजू को आप ले जा रहे हो, इनसे कीमती और कुछ हो सकता है क्या? हमारे जीवन का खजाना, हमारे जीवन की पूंजी, हमारे जीवन की निधि, सब कुछ तो दे दिया हमने आपको। अब आपको हम क्या दें? हम अपनी इन सिया बहन के बिना गरीब हैं, दरिद्र हैं। हमारे पास कुछ नहीं है। हे रघुवर, देखो अब तक तुम मांगती रही, हम देते रहे। बस हमने एक बार क्या मांगा, तुम रोने लगी। मेरे रघुनंदन अभी से जनकपुर के वातावरण को विरह युक्त नहीं बनाना चाहते थे। आंसुओं को पोंछा मेरी चंद्रकला ने। मांगिए कुंवर, मांगिए। कुछ नहीं, बस ये राम तुम मिथिलानियों से इतना ही चाहता है कि जितना प्रेम तुम सब लोग अपनी बहन से करते हो, उस प्रेम का 10वां हिस्सा इस राम से भी कर लेना। ओह, कितनी प्रेमपूर्ण बात कही थी मेरी सखियों से मेरे प्राणेश ने। फिर प्रेम के अश्रु छलक पड़े थे।
मेरी चंद्रकला की आँखियों में। हे कुंवर, कैसी बात कह दी आपने। सिया हमारी प्राण हैं, तो हे कुंवर, आप उन प्राणों के भी प्राण हो। फिर आपने कैसे कह दिया कि 10वें हिस्से का प्रेम मुझे देना। अरे प्यारे कुंवर, 10वें हिस्से का प्रेम नहीं, बल्कि सियाजू से जितना प्रेम करती हैं उससे ज़्यादा ही करेंगी, क्योंकि हमारी सिया के आप प्राण हो। अब हम भी कुछ मांगें। सारी मेरी 8 सखियां हाथ जोड़कर खड़ी हो गई थीं मेरे रघुनंदन के आगे। हाँ हाँ, मांगो, क्या चाहिए। सबके नेत्रों से गंगा जमुना बहने लगे थे। मांगो ना, मेरे रघुनंदन बोले जा रहे थे, मांगो मांगो। पर भावातिरेक के कारण कंठ अवरुद्ध हो गए थे मेरी सखियों के। क्या चाहिए बोलो। फिर कहा रघुनंदन ने। रुंधे कंठ से सब यही बोली, ए पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। जो आनंद विदेह नगर में, जो आनंद विदेह नगर में, देह नगर में कहूँ ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। रोज सवेरे उबटन मल के तर से नहवाइब, रोज सवेरे उबटन मल के तर से नहवाइब। 1 महीना के भीतर करिया से गोर बनाइब। झूठ कहत ना बानी तनिको, झूठ कहत ना बानी तनिको, मौका एगो देहु ना, हे पहुना यही मिथिले में रहु ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी, नित नवीन मन भावन व्यंजन पर सब कंचन थारी। स्वाद भूख बढ़ जाई सुनि सुनि सारी सरहज की गारी। बार बार हम करब चिरौरी, बार बार हम करब चिरौरी, औरी कुछ लेहु ना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाइब, कमला बिमला दूधमती में झिझरी खूब खिलाइब। सावन में कजरी गा गा के झूला रोज झुलाइब। पवन देव से करब निहोरा, पवन देव से करब निहोरा, हौले हौले बहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना, हे पहुना यही मिथिले में रहुना। हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने, हमरे निहोरा रघुनंदन से माने या ना माने। पर ससुरारी के नाते हम सबको आपन जाने। अरे मिथिला या मिथिला में रही जइयो ना,
या मिथिले में रह जइयो या संग में अपने लेहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना। जौने सुख बा ससुरारी में, जौने सुख बा ससुरारी में, तौने सुख बा कहूना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना, ए पहुना यही मिथिले में रहुना। कैसे कैसे अपनी लाडली को मेरे जनकपुर वाले जाने देते। एक एक बच्चा तक मेरी विदाई में उपस्थित था और सब रो रहे थे। सबके आंखों में आंसू भरे थे। नहीं नहीं, मेरी विदाई का विरह मात्र जनकपुर के नर नारियों को ही था, ऐसा नहीं है। जनकपुर के पशु पक्षी भी सब व्याकुल हो उठे थे। पिया के देश चली रुला रुला के सिया, सब यही गा रहे थे। मेरे महल का एक एक सामान मेरी माँ भिजवा रही थी। रोती जा रही थी मेरी माँ सुनैना और कहारों से कहती, एक भी वस्तु यहाँ सिया की मत रहने दो। ऐसा क्यों कह रही हो महारानी? जब उनकी सखियाँ ऐसा कहती तो मेरी माता ही हिलकियाँ छूट जाती, मेरी माता की हिलकियाँ छूट जाती। याद दिलाती रहेंगी इसकी वस्तुएं, इसलिए सब ले जाओ। उस विरह वेदना में कोई तर्क तो होता ही नहीं है ना। सीते 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 चिल्लाने लगे थे मेरे पाले हुए सुख सारिका। दौड़ पड़ी थी मेरी माता, स्वर्ण के पिंजड़े में रखकर मुझे ही दे दिया था। ये दिन रात यही बोलते रहेंगे और हमें जीने नहीं देंगे। मेरी माता की जो दशा थी मैं उसे कैसे लिखूं? मेरे पिताजी वो तो अपने में ही नहीं थे। ये मेरी लाडली है, इसका ख्याल रखना हे रघुनंदन, ये बहुत कोमल है, इसका ख्याल रखना। ये कहते हुए फिर बिलख पड़े थे मेरे पिताजी। फिर अपने आंसुओं को पोंछा था। लाल आंखें हो गई थी मेरे पिताजी की, शायद रात भर रोए थे इस विदा के प्रसंग को सोचकर। हे राम, तुम ज्ञानियों के साध्य हो। हे राम, तुम भक्तों के हृदय में विराजने वाले भगवान हो। मेरा यह सौभाग्य है कि तुम्हारे जैसा दामाद मुझे मिला। मैं धन्य हूँ, मेरा ये जनकपुर धन्य है। आते रहना। ये कहकर अपना कर श्री रघुनंदन के मस्तक में रख दिया था मेरे पिताजी ने। तभी मेरी तीनों बहनें भी आ गई थीं और उनके पति भी, उर्मिला के साथ लक्ष्मण, भरत के साथ मांडवी और शत्रुघ्न के साथ श्रुतकीर्ति। मेरी सखियां खड़ी हैं, पंक्तिबद्ध खड़ी हैं, जबरदस्ती मुस्कुरा रही हैं, पर इनकी आंखें भरी हुई हैं। मैं जैसे ही इनके पास गई, चारुशीला वो तो मुझे देख भी ना सकी। मैंने उसे जब अपने हृदय से लगाया तो फूट पड़ी। हिलकियाँ उसकी रुक नहीं रही थीं, बस इतना ही बोले जा रही थी, अब हम किसे सखी कहेंगे, अब हम क्या करेंगी, हमें किसके भरोसे छोड़े जा रही हो, हम तुम्हारे बिना नहीं जी सकेंगे। तभी आगे आई सिद्धि नाम की मेरी सखी। हमें विष दे दो सिया बहन, हमें विष दे दो, हम मर जाएंगे, पर आपका वियोग हम नहीं सह पाएंगे। मेरी सखियों ने वहाँ ऐसा विरह का दृश्य उत्पन्न कर दिया था, पर मेरी वह सखी, प्यारी सखी चंद्रकला आगे आई। उसने हम लोग ऐसे रोएंगी, उसने कहा हम लोग ऐसे रोएंगी तो हमारी बहन को कितना कष्ट होगा।
विचार तो करो। हाँ, सहज बात यह है कि हम अत्यंत दुख सागर में डूबने वाले हैं, क्योंकि हमारी जनक सुता इस जनकपुर को छोड़कर जा रही हैं। पर इनके सामने ज़्यादा अपना दुख मत दिखाओ। हम प्रेम करती हैं अपनी सिया बहन से, इसलिए इनके सामने नहीं रो। अकेले में खूब रोएंगी, खूब रोना, पर जाते हुए विदा करते हुए मत रो। चंद्रकला ये सब बोल तो रही थी, पर यकायक रुक गई। सब लोग देखने लगे थे चंद्रकला को। कहना अलग बात होती है, मुझे एकटक देखने लगी थी मेरी चंद्रकला, और दौड़ पड़ी मेरे पास, मुझे अपने हृदय से लगा लिया। फिर तो जो ये रोई है, हे किशोरी जू, हमें मत भूलना। हे सियाजू, हमें अपने हृदय में बसाए रखना। हम भी आपकी यादों के लिए जीती रहेंगी जैसे तैसे। ये आप याद रखना कि मेरी सखियां जनकपुर में हैं, जो मेरी यादों के सहारे जीवन को चला रही हैं। ये बात आप मत भूलना हे सियाजू, हे किशोरी जू। ये कहते हुए मेरी अष्ट सखियाँ और उनकी भी अष्ट सखियाँ, अन्य नर नारी सब बिलख उठे। चक्रवर्ती श्री दशरथ जी इस दृश्य को देख नहीं सके थे। गुरु वशिष्ठ जी की भी आंखें गीली हो गई थी। उफ, आगे मैं आज लिख नहीं पाऊंगी। जय जय श्री सीताराम। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। सिया सिया भजो सिया सिया, सिया सिया भजो सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। राम रघुवर की प्राण प्रिया, भजो रे मन सिया सिया। श्री सीताराम जी महाराज की जय।